भगवान भोलेनाथ के पावन चरणों में नतमस्तक होते हुए हम अध्याय तीसरे की शुरुआत करते हैं। श्री सूत जी बोले, शौनो सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाष्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुठित वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घात अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी है और खल है। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बातों के बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल है। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूब रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की है, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्ति, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक विदुंग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस विदुंग के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्मनाशक के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विदुंग समयार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धिपापी विघ्न पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति विदुंग के मर जाने पर वह मृड हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संगम में उसे भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहाँ उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां परपुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती है, तब यमलोक के दूत उनकी योनियों में तपे हुए लोहे का परिग डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहाँ कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहाँ से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिवपुराणिक कथा वाचने वाले उस ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। स्वामिन मेरे ऊपर अनुपम कृपा करने आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लगा।
मैं काफ़ी उठी हुई और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निदान निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूँगी। हाय, मेरे मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता है। आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, दर्द कीजिए। सुत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है। अगर आपको आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए।